नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिमालय। हिमालय कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस को लेकर। मेरे साथ में जोगेंद्र सर मौजूद हैं और जोगेंद्र सर आज आपको ये बताएंगे कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है और एसएससी एमटीएस के पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, एसएससी एमटीएस 2023 में कितनी बार होगा, कौन कौन से मंथ में एसएससी एमटीएस होगा। एसएससी को लेकर हम विशेष रूप से बातचीत करेंगे अपने जो जोगेंद्र सर हैं इनसे। सर एक बार ये बताएं बच्चों से कि एसएससी एमटीएस, एसएससी ने हाल ही के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया है एमटीएस को लेकर, तो उस नोटिफिकेशन के बारे में एक बार बच्चों से बताएं आप। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा साल होने वाला है। 2023 में काफ़ी सारे फॉर्म निकलेंगे और आपके लिए सबसे बेहतर बात ये है कि CHSL और MTS CGL ये 3 एग्ज़ाम इस साल में 2 बार होंगे। SSC MTS की जब हम बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, इट मीन्स जो 4th ग्रेड की जो जॉब है, SSC जिन भी वैकेंसीज को निकालती है, जिन भी वैकेंसीज के फॉर्म वगैरह निकालती है, तो उनमें 10th बेस अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आप SSC के थ्रू एक अच्छी बेटर जॉब चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जोगिंदर सर इसी बीच मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा कि एक बार ये एसएससी एमटीएस को लेकर लोगों के मन में बड़ी संशय रहती है, संशय बनी होती है कि इसमें कौन कौन सी नौकरी मिलेगी, उनके बारे में आप एक बार थोड़ा सा क्लियर करो, कौन कौन सी मतलब। सर एमटीएस की जब हम बात करते हैं तो जो 4th ग्रेड पे यानी कि अब तो हवलदार की जॉब भी जो है वो इसी के थ्रू अप्लाई होने लग गई। हवलदार हो गया, पीएन हो गया, दफ्तरी का उनका जो काम हो गया, जमादार हो गया, ये सारे जो हैं माली वगैरह की जो पोस्ट होगी, गार्डनर वगैरह की होगी, वो इसी के थ्रू। अच्छा, वो एसएससी एमटीएस के तहत ही है। तो आप ये मत सोचना कि एसएससी एमटीएस के तहत सिर्फ आप पीएन बनेंगे, वहां पर आपको बहुत भयंकर तरीके से काम में रगड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जोगिंदर सर ने बताया ये पोस्ट एसएससी एमटीएस के अंदर होती है और यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। अभी सर एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होंगे, अब ऑनलाइन होने स्टार्ट होंगे, और उसकी लास्ट डेट कब तक होगी और कब पेपर होने की संभावना है वो एक बार बताएं। फॉर्म अप्लाई करने की बात सबसे पहले तो ये है कि आप थोड़े से ना ईगर हो जाए इन चीज़ों को लेकर। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जब लास्ट डेट के 4-5 दिन हो जाते हैं तब घर से निकलते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और फिर वो वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ जाती है, रश होता है और फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है बहुत से। बिल्कुल सर, बहुत सारी ये बुरी आदत है बच्चों की। तो आप थोड़ा याद रखें कि 17 जनवरी से ये फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। लगभग इस साल एसएससी एमटीएस के थ्रू लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चे भर्ती होंगे, कम से कम। मतलब ऑफिशियली तो कुछ खास आया नहीं है, बट कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चे। अच्छा, ये सर जैसे 17 जनवरी से स्टार्ट होके कब तक चलेगी? 17 जनवरी से ये सर 1 महीने तक ये वेबसाइट का पोर्टल खुला रहेगा इस वैकेंसी के लिए, जब आप अप्लाई कर सकते हैं 17 जनवरी से 17 फरवरी। कौन कौन बच्चे सर एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं? उनकी एज के बारे में आप बताओ, और यदि किसी की एज ज्यादा हो गई हो तो उनकी कितनी छूट मिलती है, कितने ईयर की छूट मिलती है, वो भी आप क्लियर करो। सर अगर बच्चा 10th पास है, उसके अलावा अगर जैसे अच्छी बात है अगर वो 12th है, ग्रेजुएटेड है, तो आजकल तो सभी अप्लाई करते ही हैं इनके लिए। तो 10th पास कंपलसरी है इसके लिए, और लगभग आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18th से 25 ईयर ओल्ड तक का जो एक जनरेटेड क्राइटेरिया है कि 18 साल से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। प्लस में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आप 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का क्राइटेरिया मिल जाएगा, यानी कि लगभग 30 साल। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा 18 साल का हो गया और जिसकी एज 25 तक है वो आराम से इस फॉर्म को भर सकता है, और यदि वो ओबीसी से है तो वो 28 साल तक भर सकता है क्योंकि 3 साल की छूट मिलेगी, और यदि वो बीसी से वगैरह से है तो वो 30 साल तक भर सकता है क्योंकि उनको छूट मिलेगी 5 साल तक। एक बार सर जोगिंदर सर आप ये भी बताएं बच्चों से कि एसएससी एमटीएस के पेपर में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, पहला पेपर कितने नंबर का होगा, लगभग कट ऑफ के बारे में भी आप बच्चों से बताएं कि पिछली कट ऑफ कितनी रही थी, और सेकंड पेपर का क्या प्रावधान रहेगा वो एक बार आप बताएं बच्चों से। एसएससी एमटीएस जैसे कि आपको पता है कि 10th पास है, नेक्स्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और 2 बार होगा इस साल में। जैसे अभी जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे और अप्रैल में इसका टेस्ट, टायर फर्स्ट, इसके 2 टायर होते हैं। पहली जो परीक्षा होती है इसलिए उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग। 25 नंबर की इंग्लिश, 25 की जीके, 25 का मैथ्स और 25 की रीजनिंग, और 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको 90 मिनट में
देने होंगे। अच्छा, एक हाँ 100 क्वेश्चन लगभग कितने घंटे पूरे करने होंगे? 1.5 घंटे के अंदर पूरे करने होंगे। सर इसका यदि कट ऑफ को लेकर अपन जिक्र करें तो पिछली बार लगभग हरियाणा की कट ऑफ कितनी रही थी लगभग? हरियाणा की सर जो कट ऑफ है फर्स्ट वो पेपर। हाँ फर्स्ट पेपर की 78 रही। अच्छा, और यदि ये पेपर बच्चों का क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में सेकंड टायर होगा, उसके बारे में और बता दो थोड़ा सा। सेकंड टायर सर इसका जो होता है उसमें आपको एसे राइटिंग का होता है, एप्लीकेशन और एसे राइटिंग का होता है और उसका लेकिन वो क्वालिफाइंग है। Qualifying। हाँ हाँ, बच्चे ने मेहनत करके ये फर्स्ट एग्जाम टायर पास किया है तो वो कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब कहने का ये है कि इसी में जोर लगाना पड़ता है, वो तो क्वालिफाइंग है, वो तो बस एक बार देखेंगे एसएससी वाले कि मतलब किस प्रकार के बच्चे ने पढ़ाई की थी। तो वो तो सर जैसे ऑप्शनल होता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में भी कर सकते हो, इस प्रकार से होता है। थैंक यू जोगिंदर सर एसएससी एमटीएस के बारे में बताने के लिए। और अभी मैं एक बार बैचेस के बारे में और बातचीत करूंगा कि हाल ही के अंदर एसएससी एमटीएस के न्यू बैचेस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। हिमालय कोचिंग सेंटर में कब से स्पेशल एसएससी एमटीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है? अभी देखा मैंने कि हमने स्पेशल बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर, सीआरपीएफ का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, दिल्ली पुलिस का अलग से स्टार्ट कर रखा है। एसएससी एमटीएस के बारे में और बताएं एक बार। सर नेक्स्ट मंडे से जो है हाँ, अभी फोरम तो कल से ही हो जाएंगे, हाँ, 17 तारीख से। हाँ, नेक्स्ट मंडे से हम नया बैच एमटीएस का लॉन्च कर देंगे। अभी फिलहाल हमने एसएससी सीएचएसएल का एक टारगेट बैच जो है वो बनाया है, क्रैश कोर्स बैच बनाया है, क्योंकि सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो मार्च में हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल और अप्रैल में एमटीएस का हो जाएगा। हाँ, अप्रैल में एमटीएस का हो जाएगा और दूसरी बार जो है वो फॉर्म निकलेगा जून में। अच्छा, एसएससी एमटीएस ये दोबारा जून में निकलेगा और वो टेस्ट होगा अगस्त में। अच्छा, वो अगस्त में होगा तो बहुत जल्द, मतलब आप बहुत जल्द तो क्या कहूँ कि मतलब अभी मंडे से ही आप नया बैच स्टार्ट कर रहे हो एसएससी एमटीएस का। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सर। दोस्तों यदि आप भी हिमालय कोचिंग से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से हिमालय कोचिंग से जुड़ जाइए और पढ़िए रेवाड़ी की एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ में। वैसे तो एसएससी में बड़ा रोल होता है इंग्लिश का और मैथ का बड़ा रोल होता है, और उन दोनों के महान टीचर हमारे साथ में हिमालय के अंदर मौजूद है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप पढ़ाई करवाएंगे। जो भी स्टूडेंट हो वो 1 दिन 2 दिन का डेमो अवश्य ले, उसके बाद ही हिमालय को चुने। तो आप जुड़ जाइए हिमालय के साथ में। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिमालय। धन्यवाद दोस्तों।